हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में बात करूंगा वन थिंग आई विश आई न्यू व्हेन आई स्टार्टेड माय फिटनेस जर्नी। मतलब जब मैंने जिम जाना शुरू करा था, जब मैंने अपनी पूरी फिटनेस जर्नी शुरू करी थी, तो एक चीज अगर मुझे तब पता होती तो बहुत अच्छा होता। सबसे पहले मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैं 10th क्लास में था ना, तब मैंने ठान लिया था कि भाई अब मुझे पतला होना है। और मैं बहुत ज़्यादा मोटा दिखता था। पतला कैसे होना है, बस मुझे इतना पता था कि बस भागना है, मुझे जिम जाना है, मुझे खाना कम खाना है। उस समय बस मेरे पास नॉलेज इतनी थी, ज़्यादा नॉलेज होती नहीं थी। तो उस समय क्या होता है, हमारे पास 10th क्लास में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है अपने पेरेंट्स का कि यार नंबर अच्छे लाने हैं, ज़्यादा और चीज़ों पे ध्यान मत दे, बस सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दे। अगर तू जिम जाएगा या कुछ और करेगा ज़िंदगी में तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो अच्छे नंबर नहीं ला पाएगा। ऐसा मेरे घर वालों ने बोला था। 10th क्लास में बोला था, 11th क्लास में बोला था, 12th क्लास में बोला था। और मुझे भी ऐसा लगता था, मैं ये नहीं बोलूँगा सिर्फ मेरे घर वालों ने बोला था, मुझे भी ऐसा लगता था कि यार अगर मैं जिम जाने लगूंगा तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा, मैं पढ़ाई कैसे करूँगा। तो तब ये होता था कि यार पढ़ाई अच्छी करनी है, नंबर अच्छे लाने हैं, बिकॉज 12th क्लास में बोर्ड्स हैं, 10th क्लास में भी बोर्ड्स थे। तो मुझे नंबर अच्छे लाने हैं सो डैट मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा और आगे मैं ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर पाऊंगा। तो तभी मैं जिम नहीं जाता था, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है। बट ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज़ नॉट द केस। अगर आज मैं अपने आप को देखता हूँ ना, जब मैंने 2015 में अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करी थी और आज 2020 में जब मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं बेवकूफ़ था, मैं गधा था 2015 में, जब मैं ये बोलता था कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपना ध्यान पढ़ाई में लगाना है और कोई हॉबी फॉलो नहीं करनी, कोई पैशन फॉलो नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ में ध्यान नहीं देना, किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होना, जिम में नहीं जाना, सिर्फ पढ़ाई करनी है। मैं ऐसा सोचता था। और अगर आपको भी ऐसा कोई बंदा बोलता है ना कि भाई सिर्फ पढ़ाई करनी है और कोई हॉबी नहीं होनी चाहिए, या जिम नहीं जाना चाहिए, या स्पोर्ट्स नहीं खेलना चाहिए, या कोई अपनी पैशन नहीं होना चाहिए, गधा है वो बंदा, गधा, प्योर गधा है। दिस इज नॉट द केस। टाइम कुछ नहीं होता, टाइम सबके पास है। आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, मुकेश अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, किसी का भी नाम लो, सबके पास 24 घंटे हैं और सब टाइम निकालते हैं अपनी चीजें करने का। मैक्सिमम लोगों के साथ क्या केस होता है, वो क्या एक्सक्यूज देते हैं, भाई अभी बोर्ड्स हैं, अभी स्कूल में हैं, अभी अच्छे नंबर ले आए फिर जाएंगे, हम कॉलेज में आएंगे तब जाएंगे, हम जिम जाएंगे या किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता है। जब कॉलेज में आ जाते हैं तब बोलते हैं यार अभी पढ़ाई कर लेते हैं, या अभी तो घूमने का टाइम है, दोस्तों के साथ घूम लेते हैं। इसी बात, जिंदगी में टाइम नहीं मिलेगा घूमने के लिए। कॉलेज निकल जाता है, फिर आते हैं जॉब में, फिर कहते हैं यार जॉब है, जॉब का प्रेशर है। कोई बिजनेस में होता है, बोलता है भाई मैं बिजनेस का प्रेशर है, मुझे, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझे बिजनेस बिल्डअप करना है, मेरे पास इतनी बड़ी टीम है, तभी मेरे पास टाइम नहीं निकलता जिम के लिए या अपनी फिटनेस के लिए। बट ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज नॉट द केस। वी ऑल हैव टाइम। आपके पास भी टाइम है, मेरे पास भी टाइम है, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, मुकेश अंबानी, सबके पास 24 घंटे हैं। हमें टाइम निकालना पड़ता है अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, अपनी फिटनेस के लिए, अपनी हॉबी के लिए, अपने पैशन के लिए। जो भी आपका पैशन है उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, तभी टाइम निकलेगा। अगर आप अपनी बॉडी को दिन का 1 घंटा नहीं दे सकते, देन ट्रस्ट मी आप क्या कर रहे हो। बॉडी इज अवर टेम्पल। हमें अपनी बॉडी को अपने टेम्पल की तरह ट्रीट करना है, हमें अपने गॉड की तरह ट्रीट करना है। बिकॉज बॉडी तो हमें चला रही है, हम यहाँ से वहाँ चलते हैं, वहाँ से यहाँ चलते हैं, बॉडी तो चला रही है। बॉडी इज अवर टेम्पल, बॉडी इज अवर बिगेस्ट रिलीजन। तो हमें बॉडी को ट्रीट करना है। और ट्रस्ट मी, जब आप अगर 1 घंटा भी निकालोगे ना जिम के लिए, या किसी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, किसी स्पोर्ट्स के लिए, चाहे वो स्पोर्ट्स कुछ भी हो, चाहे फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, जब भी 1 घंटा निकालोगे ना, आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में से 1 घंटा जा रहा है। बट ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज नॉट द केस। वो जो 1 घंटा जा रहा है ना, वो आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रहे हो, अपनी बॉडी को जो चाहिए वो दे रहे हो। हमारी ह्यूमन बॉडी बनी है मूवमेंट के लिए, हमारी ह्यूमन बॉडी बनी है एक्सरसाइज करने के लिए। हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत कम होगा, हमारा प्रेशर बहुत कम होगा। चाहे अभी आप एग्जाम्स दे रहे हो, बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, किसी भी मुकाम पे हो अपनी जिंदगी के, कहीं पे भी हो, ट्रस्ट मी आवर बॉडी नीड्स मूवमेंट। हमारी बॉडी को एक्सरसाइज करना चाहिए, हमारी बॉडी रिलैक्स होगी, हमारी बॉडी का स्ट्रेस कम होगा। एंड ट्रस्ट मी, ये करने से आपकी प्रोडक्टिविटी अपने काम में बढ़ेगी। कैसे? अगर आप 1 घंटा अपनी एक्सरसाइज कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, तो जब 1 घंटा आप एक्सरसाइज करोगे ना, आपको ऐसा लगता है कि 1 घंटा चला गया हमारी जिंदगी में से। बट ऐसा नहीं है। यही 1 घंटा अगर आप जिम में लगा रहे हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली अपने ऑफिस में बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी हमेशा अपनी पढ़ाई में बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? आपका मेंटल फोकस बढ़ेगा, आपकी कंसंट्रेशन पावर्स बढ़ेंगी, आप बहुत अच्छा फील कर पाओगे, आपका स्ट्रेस कम होगा, आप रिलैक्स कर पाओगे, तो आप पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे, आप जॉब में अच्छा ध्यान दे पाओगे, आप बिजनेस अच्छे से कर पाओगे। जो भी आप कर रहे हो, एग्जाम्स दे रहे हो तो एग्जाम में ज़्यादा फोकस कर पाओगे। ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव रियलाइज्ड।
जिम विल हेल्प अस टू इंक्रीज अवर मेंटल फोकस। हमारा मेंटल फोकस बढ़ेगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर्स बढ़ेंगी। अगर आप अपने आप को 1 घंटा नहीं दे सकते ना जिम के लिए या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, ट्रस्ट मी, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर अभी आप स्कूल में हो और आप कहते हो कि मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं करते, मेरे पेरेंट्स कहते हैं बेटा अभी पढ़ाई पे ध्यान दे, बोर्ड्स पे ध्यान दे, बोर्ड्स के पेपर हैं, तो मेरे दोस्त आप अपने पेरेंट्स को समझाओ, ये रीज़न समझाओ जो मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आप 1 घंटा अपनी एक्सरसाइज में दोगे, जिम में दोगे या किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में दोगे, आपका ऑटोमेटिकली फोकस बढ़ेगा। अगर आप मेडिटेशन भी करोगे, फिजिकल एक्टिविटी प्लस मेडिटेशन, आपका और फोकस बढ़ेगा, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। आप अपने पेरेंट्स को ये रीज़न समझाओ कि भाई अगर मैं जिम जाऊँगा, अगर मैं स्पोर्ट्स खेलूँगा, तो ऑटोमेटिकली मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दे पाऊँगा, मैं और अच्छे से फोकस कर पाऊँगा, मैं अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेशन लगा पाऊँगा। अगर कोई मुझे बोले ना लक्ष्य मैं तेरे को 10 साल पीछे लेके चलता हूँ, अगर आज मैं 20 साल का हूँ तो कोई मुझे 10 साल में ले जाए जब मेरी उम्र 10 साल थी, तो मैं ऐसी क्या एक चीज़ चेंज करूँगा? तो मैं चेंज करूँगा, सबसे पहले मैं अपनी एक हॉबी बनाऊँगा जिम जाने की या किसी भी स्पोर्ट्स खेलने के लिए। मैं अपनी जिम जाने के लिए बनाऊँगा बिकॉज मेरा पैशन जिम में है। अगर आपका पैशन कुछ भी है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कोई भी स्पोर्ट्स, आप उस चीज़ में अपना पैशन बनाओ, उस चीज़ को अपनी हॉबी बनाओ। और मैं जिम को बनाऊंगा बिकॉज जिम में क्या है, जिम से मेरा मेंटल फोकस बढ़ेगा। मुझे पता है कि यार जिंदगी में मुझे कुछ भी करना है, चाहे मुझे जॉब करनी है, चाहे मुझे बिजनेस करना है, चाहे मुझे कोई भी पढ़ाई करनी है, मेरा मेंटल फोकस बढ़ेगा जिम से। और अगर मैं दिन का अपने 1 घंटा जिम में दूंगा या 2 घंटे जिम में दूंगा, ऑटोमेटिकली मेरा ही फायदा होगा बिकॉज मेरी प्रोडक्टिविटी मेरे काम में बढ़ेगी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे इस दुनिया का कोई भी बंदा है या कोई भी बंदी है, किसी भी एज के हैं, सबके पास एक ना एक हॉबी रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। चाहे वो बंदा जिम जाए, चाहे वो बंदा पावर लिफ्टिंग करे, चाहे वेट लिफ्टिंग करे, चाहे कार्डियो में इन्वॉल्व हो, कोई भी स्पोर्ट्स खेले, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, कुछ भी खेले, बट एक ना एक हॉबी होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज हम अपनी ज़िंदगी में बोर हो जाएंगे। हम अपने प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है वो पढ़ाई में इन्वॉल्व है, कोई जॉब कर रहा है वो जॉब में इन्वॉल्व है, कोई बिजनेस कर रहा है वो बिजनेस में इन्वॉल्व है, बट हमारे पास एक ना एक एक्टिविटी होनी चाहिए फॉर आवर सेल्फ। ये हमारा मी टाइम है, ये हमारा फिटनेस वाला टाइम है, ये हमारा रिलैक्स करने का टाइम है, ये हमारा एंजॉयमेंट का टाइम है, ये हमारा ऐसा टाइम है जिसमें हम अपना स्ट्रेस कम करेंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जिम जो आपको चीज़ें सिखा सकता है ना, शायद ही आप और कहीं से सीखोगे। जिम आपको ऐसी चीज़ें, रियल लाइफ लर्निंग सिखाता है, मुझे नहीं लगता आपको कोई स्कूल सिखाएगा या कोई कॉलेज सिखाएगा। वो आपको पावर ऑफ डिसिप्लिन सिखाता है, वो आपको इतना कॉन्फिडेंस देगा, वो आपको सिखाएगा कि कितनी पेशेंस लगती है एक अच्छी बॉडी बनाने में, कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। अगर अच्छी बॉडी बनानी है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। अगर आपने बोला कि हफ्ते में 5 दिन जिम जाऊंगा, तो आपको जाना ही पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपने प्लान के साथ, अपने डाइट प्लान के साथ, अपने वर्कआउट प्लान के साथ। आपको सब्र रखनी पड़ेगी। ये कोई 1 दिन का खेल नहीं है, या 1 हफ्ते का खेल नहीं है, 1 महीने का खेल नहीं है, सालों लगते हैं। यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। और जितना डिसिप्लिन आपको जिम सिखाएगा ना, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी सिखाएगी, मुझे नहीं लगता ये डिसिप्लिन आप कहीं और से सीख सकते हो। ये आपको अनुशासन सिखाएगा, ये आपको धीरज रखने की पावर सिखाएगा, ये आपको कंसिस्टेंसी सिखाएगा, एंड मोर ओवर ये आपको कॉन्फिडेंस सिखाएगा। ये जिंदगी में कैसे कॉन्फिडेंस आता है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर कर। जब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे होने लगेगी ना, और जब धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू होंगे, तब आपको दिखाएगा कि यार मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये दुनिया की हर चीज़ में कर सकता हूँ। इतना अंधा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा यहाँ से। एंड ट्रस्ट मी, योर माइंडसेट विल चेंज, योर लाइफ विल चेंज, यू विल गेट डिसिप्लिन। आपको कंसिस्टेंसी की पावर समझ में आएगी, आपको पेशेंस की पावर समझ में आएगी, आपको सेल्फ डिसिप्लिन समझ में आएगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा जिंदगी में। एंड दैट्स व्हाट वी ऑल नीड इन अवर लाइफ। बस गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे यही बात करनी थी। चाहे जिंदगी में आपकी कोई भी एज है, चाहे मेल हो फीमेल हो, कुछ भी करते हो, जल्दी से जल्दी कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी को अपनी हॉबी बना लो एंड उसको करना शुरू करो। एंड ट्रस्ट मी, यू विल लर्न अ लॉट। और ये चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करी हैं, और आज जब मैं देखता हूँ ना, यस मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्टेड टू टॉक इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। जल्दी से जल्दी कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी अपनी ज़िंदगी में अपना लो और उसको अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बना लो। एंड ट्रस्ट मी, यू विल एंजॉय अ लॉट, योर लाइफ विल चेंज, यू विल लर्न डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, पैशन, पेशेंस एंड मोर ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। बस अब मैं आपको मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। अंटिल देन, टेक केयर गाइस।